नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड, आज का जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त क्लास है। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं गुणनखंड, अलजेब्रा का गुणनखंड। और ऐसे गुणनखंड बहुत से बच्चे को दिक्कत होते हैं बनाने में, लेकिन आज के बाद से आपका सारा समस्या का समाधान हो गया इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको, अगर आप क्लास 7 के बच्चे हैं या 6 से 10 क्लास के जो भी बच्चे हैं वो वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ गुणनखंड कैसे करें। लेकिन फ्रेंड्स, चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है गुणनखंड निकालना है। तो याद रखिएगा, यह त्रिपदी बहुपद है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल। आपको बताएंगे जब बहुपद चैप्टर पढ़ाएंगे तब, लेकिन इससे पहले मैं गुणनखंड सिखा दूं ताकि आप लोग को मैथ बनाने में कहीं कठिनाई ना हो। वो 10th क्लास का या दूसरा चैप्टर हो या 10th क्लास का चौथा चैप्टर हो, आप उसको चुटकी में बनाइएगा या बीच बीच में तो पहुंच जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर त्रिपदी बहुपद है। देखिए ना, फर्स्ट पद, सेकेंड पद और थर्ड पद। कितना पद है? 3 पद है। तो करते क्या है, पहला एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हो सकता है, जेड स्क्वायर हो सकता है, यानी वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है। एबीसीडी का कोई लेटर हो सकता है, एम स्क्वायर हो सकता है, एल स्क्वायर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कौन है? 4, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? कुछ नहीं दिख रहा है। तो बाबू कुछ नहीं दिखता है तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा? 1। उसी तरह ए स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा? 1 आएगा। ये बता रहे क्यों? क्योंकि इसका इसमें काम है। क्या है? इसका काम है, इसका बहुत अच्छा रोल है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, करते क्या है, चलिए बनाना शुरुआत करते हैं। आपको मात्र 4 स्टेप याद रखना है, 4 बात को याद रखना है। आपको 100% आएगा बनाने। आप इसको चुटकी उड़ा के बजा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, करेंगे, करते क्या है, पहले क्वेश्चन को इधर आप थोड़ा रफ में लेते हैं, उसके बाद वहां सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो यहां पर करेंगे क्या? पहला गुना तीसरा, पहला गुना तीसरा, पहला स्टेप, प्रथम पद से, फर्स्ट पद टर्म से लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पद से तीसरा पद में। तो देखिएगा, 12 एकम 12, यानी 12। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अलग रख दीजिए, क्योंकि इतना दिमाग में रखिए ना कि एक्स स्क्वायर दोनों में है, 12 में है। और देखिए, इसका साइन प्लस, इसका भी प्लस, यानी 12 कौन सी में आया? प्लस में, तो प्लस भी अलग रखिए। अब करते क्या है, पहला गुना तीसरा करते हैं। पहला गुना तीसरा यहां लिख दिए। अब जो वैल्यू आया उसका ऐसा 2 पार्ट तोड़िए, ऐसा 2 पार्ट तोड़िए, क्या बोले? ऐसा 2 पार्ट तोड़िए कि आपको दोनों में गुना करने पर पुनः 12 आ जाए। क्या बोल दिए? कि ऐसा 2 पार्ट तोड़िए कि दोनों में गुना करने पर फिर क्या आ जाए? 12। तो आप लोग कहिएगा सर 3 4 जा, तो कोई बच्चा कहेगा नहीं 4 3 जा, यानी 3 चौका 12 या 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले 3 तो बाद में 4, अब पहले 4 तो बाद में 3, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को लेकर के चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3 चौका 12। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंसिएगा, गुणनखंड करिएगा, गुणनखंड होगा, कभी भी उससे नहीं बनेगा। तो बात को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। करते क्या है, पहला गुना तीसरा कर लेते हैं, लिख देते हैं, उसका ऐसा 2 पार्ट तोड़ते हैं कि दोनों में फिर गुना करने पर वाला आ जाना चाहिए जिसको गुना करके लाए। तो देखिए 3 चौका 12। अब क्या शर्त है, पहला गुना तीसरा हो गया, दोनों का गुणनखंड तोड़ दिए, 2 पार्ट हो गया। तीसरा कहता है कि जो दोनों आता है ना, दोनों को जोड़ के
दोनों को जोड़ के या घटा के, प्लस करके या माइनस करके, दोनों को जोड़ के या घटा के बीच वाला ला देना है। तो बीच वाला क्या है? +7x है। क्या है? +7x। तो बताइए 3 को, ये में डबल एक्स है तो एगो एक्स 3 को दे देंगे, एगो एक्स 4 को दे देंगे। यहाँ पर डबल एक्स है ना, तो एगो एक्स 3 को, एगो एक्स 4 को, काम फाइनल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो दोनों को 3 और 4 को जोड़ेंगे तभी तो 7x आएगा, घटाओ के क्रम में आएगा, माइनस करने पर नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x + 4x या 4x + 3x किसके स्थान पर? तो 7 के स्थान पर। यानी 7 ना लिख के हम लिख नहीं सकते हैं 3x + 4x। याद रखिएगा, कभी भी पहले कम वाले को बाद में ज्यादा वाले को लिखिएगा। ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बात यही ज्यादा मानिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? अब करते क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर x² का x²। अब +7x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3x + 4x। तो यहाँ पे सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस देना पड़ेगा क्योंकि बीच में है। तो लिख देंगे 3x + 4x। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। इसके स्थान पर आ गया, यानी सिर्फ 7 के जगह पर ही पूरा आया। अब ध्यान दीजिएगा, 12 का 12 अब कितने पद में हो गया? 4 पद में हो गया। कितने पद में हो गया? 4 पद में। अब 2-2 पद को लेके चलते हैं। कितने पद को लेके चलते हैं? 2-2। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में क्या शामिल है? तो दोनों में देखिएगा 3 शामिल है नहीं, दोनों में क्या शामिल है? x शामिल है। मतलब x निकालेंगे, x से में भाग देंगे, x इसमें डिवाइड करेंगे, डबल x है, जिसे x² में x से भाग देंगे। x² को लिख सकते हैं ना, है x गुना x और बाटा में एगो खत्म हो जाएगा तो एक x बचेगा। यानी इसमें क्या x² जाके x को काटेगा तो x बच जाएगा, प्लस x जाके 3x में से x को काट के हटा दिया, इससे इसमें डिवाइड करते हैं। इस जो कॉमन लेते हैं ना, इससे इसमें डिवाइड करते हैं। तो x से डिवाइड किए 3x में, तो x खत्म, तो क्या बचा? 3। इधर क्या कॉमन कर सकते हैं? तो दोनों में x नहीं ना है तो x कभी शर्त में कॉमन नहीं होगा। क्या कॉमन होगा? तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, और कॉमन होने वाला है। दोनों में से तो 4 भी कॉमन हो जाएगा। यानी वैसा अंक लेते हैं कि दोनों को काट दे, दोनों को काट दे, उसे ही कॉमन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जितना ज्यादा लीजिएगा उतना ही आपका वैल्यू छोटा सा आएगा। तो 4 कॉमन लीजिएगा, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 से 4, तो 4 जाके 4 को काट के हटा दिया, पीट के हटा दिया, तो क्या बचा? x से बचा। दोनों में प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। ध्यान दीजिएगा, 4 से 12 को काटिए तो 4 तिहाई 12, 3 मरतबे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है यानी बराबर है तो समझिए मेरा गुणनखंड क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो करते क्या है, बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं, बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं, और 2 को जो बराबर है उसमें से किसी एक को उतार देते हैं। फिर से सुनिए, बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं, प्लस रहे तो प्लस लगाओ, माइनस रहे माइनस लगाओ, और दोनों पोस्ट वाला जो सेम रखे हैं उसमें से किसी एक को नोट कर देते हैं, आपका गुणनखंड तैयार हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे कहता है a² + 12a + 35। पहला क्वेश्चन में तो थोड़ा टाइम लिए है, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा, अब तो ध्यान है बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर a² का गुना में कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं रहता है तो बाबू 1 रहता है। क्या रहता है? 1, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 35 से कम क्या आएगा? 35। a² को अलग रख दीजिए, दोनों में देखिए ना प्लस है तो प्लस से होगा। 35 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि दोनों पार्ट में गुना करने पर, दोनों में गुना करने पर फिर से 35 आना चाहिए।
तो यहाँ पर बोलिएगा सर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। बहुत अच्छा सोचे आप, बिल्कुल सही है 5 सत्ते 35। लेकिन अभी सही नहीं हुआ, एक और शर्त पूरा करेगा तभी सही। सिर्फ गुना कर लेने से थोड़े हो जाएगा, संभव नहीं है। अभी तक संभव है, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन जब बनाइएगा तो अटकले रह जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 7 पचे 35। अब दोनों में ऐसा जोड़ घटाव करना है कि आपको बीच वाला वैल्यू 12 ए ला देना है। बीच वाला दोनों में जोड़ कर लाओ दोनों को, या दोनों को घटा के लाओ। क्या लाना है? 12 ए। तो बताइए तो 5 और 7 में कभी जिंदगी में जोड़ घटाओ द्वारा आएगा? आप ऐसे करिएगा, 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 बचेगा, जोड़िएगा तभी तो 12 हो जाएगा। मतलब कर क्या सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक और गो है, 2 गो, एक का पावर 2 मतलब 2 गो है, तो एगो 5 को थमा देंगे, एगो 7 को थमा देंगे। दोनों को जोड़ना है तो दोनों में प्लस लगा देंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, अब 12 ए प्लस 12 ए के जगह पर आप लिख सकते हैं उसके स्थान पर 5a प्लस 7a, आप 35 का 35 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में क्या शामिल है? दो को पद लेंगे, बाद में 4 पद हो जाए तो जोड़ा जोड़ा लीजिएगा। तो दोनों में क्या शामिल है? तो दोनों में ए शामिल है। ए से एगो एक कट गया, ए बचा। ए से है, ए जाके कट गया तो 5 बचा। प्लस यहाँ है तो प्लस उतारिए। इनमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? ए नहीं होगा क्योंकि दोनों में नहीं है। 7 से 7 भी कट जाएगा, 7 से 35 भी कट जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा? ए। प्लस है तो प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, 7 पचे 35। देखिए ना आपका दोनों क्या है? सेम है। दोनों कोष्ट वाला क्या है? सेम है। आज जब सेम है तो बिल्कुल अच्छा बात है। तो बाहर वाले को एक साथ ए, आप प्लस 7 है तो प्लस 7, ये दोनों में से किसी एक को छाप लीजिए, आपका गुणनखंड बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 85 का गुणनखंड क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो 85 एकम 85, बहुत अच्छा। अब 85 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि दोनों में गुना करने पर फिर 85 आ जाए। दोनों में क्या करने पर? गुना करने पर फिर 85 आ जाए। आप कहिएगा सॉरी क्या होगा? बच्चा लोग सोचता है ना, टेबले नहीं याद रहता है, पहाड़ा याद नहीं रहता है उतना। तो ध्यान दीजिएगा, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचे। अब कहिएगा का सर 17 पचे 85 तो आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, ये बात को समझिएगा। दोनों में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही होगा। 17 पचे 85। अब दोनों में गुना करने पर तो आ गया। क्या दोनों को जोड़कर या घटाकर आप -22 ला सकते हैं? दोनों को जोड़कर या दोनों को घटाकर, तो कहिएगा सर जोड़कर, हाँ जोड़कर ला सकते हैं सर, जोड़कर। तो 17 गो 5 गो तो हो जाएगा 22 गो, बहुत अच्छा। लेकिन बाबू दोनों प्लस में, तो प्लस में थोड़े मांग रहा है, कौन सी में मांग रहा है? माइनस में। तो आप कहिएगा अच्छा सर समझ गए। प्लस 17 एक्स और माइनस 5 एक्स, तो होना जाएगा -22। बोलिए ना, होना जाएगा ना बाबू? ये प्लस में है, आई माइनस में है तो जुटता है। प्लस माइनस तो हमेशा घटता है। कब जुटता है? दोनों माइनस में हो तब ही जुटता है, दोनों प्लस में हो तब ही जुटता है। माइनस वाले को जोड़ते हैं ना तो माइनस से लगा देते हैं, अब प्लस वाले को जोड़ते हैं तो प्लस लगा देते हैं। जैसे आप समझिए ना, -4 और -4, तो ये दोनों बेचारा जुटेगा, माइनस माइनस प्लस कहता है। लेकिन मेरा बात याद रखना यार, सेम चिन्ह है ना, सेम चिन्ह है तो जोड़ दो। सेम चिन्ह है तो क्या करो? जोड़ दो। तो 4 गो 4 गो 8 गो, और वही चिन्ह लगा दो। तो देखिए ना, इसी को प्लस में देखिए दोनों सेम चिन्ह है,
तो जोड़ दीजिए, आज प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस माइनस मत रटिए। सेम चिन्ह हो तो जोड़ दीजिए, वही चिन्ह लगा दीजिए, सेम चिन्ह हो तो जोड़ दीजिए, वही लगा दीजिए। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लीजिए, घटाव है तो घटाव का चिन्ह लीजिए। लेकिन क्या, अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, एक प्लस में हो या एक माइनस में हो तो बाबू घटता है। देखिए ना, 17 प्लस में, एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस से ना होता है तो घटता है। तो किस में से घटाइएगा, तो 17 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। आय का चिन्ह प्लस है तो प्लस से ना लगाइएगा, यानी जिसमें से घटाओ उसी का चिन्ह लगाओ, जिसमें से घटाओ उसी का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर दे दिया जाए तो आप कैसे बनाइएगा, -17 + 5। तो देखिएगा यहाँ पर दोनों में ज्यादा कौन दिख रहा है, 17, तो 17 में से 5 गया 12। यहाँ पर भी ज्यादा कौन दिख रहा है, 17 ही दिख रहा है, तो 17 में से 5 गया 12। लेकिन गड़बड़ हो गया, क्या, माइनस देना पड़ेगा, क्या है कि जिसमें से घटाओ उसी का चिन्ह लगाओ। प्लस वाला में से घटाए तो प्लस का, और माइनस में से घटाए तो माइनस का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग देखते हैं 85 को तोड़ देंगे 2 भाग में। 85 को कितने भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में, 17 और 5, 17 × 5 = 85। तो याद रखिएगा, दोनों माइनस में कर देंगे तो दोनों माइनस में जाके दोनों -22 नहीं हो जाएगा, दोनों माइनस में कर देंगे। नहीं तो एगो प्लस एगो माइनस करेंगे तो घबरा ही जाएगा। काहे कि देखिएगा, दोनों माइनस करेंगे तभी ना, 17 × 5 = 85, माइनस माइनस प्लस आ गया कि ना। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या था, प्लस था। तो ऐसा उसी तरह इसमें बनाते हैं कि दोनों में ऐसा जोड़ घटाव करते हैं कि फिर गुना करने पाते, माइनस माइनस जाके आपका प्लस होगा कि नहीं ना। तो अगर आप करते प्लस एगो माइनस, तो प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस में देता, माइनस में थोड़े मांग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लिख सकते हैं x²। अब यहाँ पर लिख सकते हैं पहले आराम से, क्या, पहले -5x, पहले -5x, पहले -5x और तब -17x, और 85 क्या, 85। दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन है, एक x खत्म, x खत्म, क्या बचा 5, माइनस है तो माइनस उतारो, 17 कॉमन करो, तो x 17 से 17, 17 से 17 खत्म, तो क्या बचा 1, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको ध्यान देना होगा। और 17 × 5 = 85। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम है तो सही है। बाहर वाले को एक साथ, अंदर वाले को किसी को एक को छाप लो, हो जाएगा आपका उत्तर। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन कहता है y² - 22y + 120। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर एक y² का वैल्यू कितना है, 1, इसके गुणन क्या है, 1। तो 120 में 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 120। बहुत अच्छा। अब इसको तोड़िएगा, तो बहुत भाग तोड़ने के लिए है, 12 दहाई के 120। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा, 12 दहाई के 120। अब देखिएगा, दोनों में गुणा करने पर 120 आ जाएगा। बहुत अच्छा, समझ में आएगा, 12 दहाई के 120। अब दोनों में ऐसा जोड़ घटाव करिए कि -22 लाइए, तो दोनों माइनस में करेंगे तभी ना होगा। देखिए ना, माइनस माइनस तो अब ना जाके प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है ना, है दोनों में प्लस है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लिख सकते हैं y² माइनस, पहले कम वाले को, पहले कम वाले को और बाद में ज्यादा वाले को। ध्यान दीजिएगा, प्लस 120 का 120, दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, दोनों में से, तो y आ जाएगा यहाँ पे, एक y से एक y खत्म, पे बचेगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पे देखिएगा, एक y से y खत्म, तो क्या बचेगा, 10, माइनस है तो माइनस, 12 कॉमन ले लीजिए, तो y यहाँ रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, 12 दहा के 120, दोनों सेम है बाबू भाई। तो बाहर वाले को एक साथ, आई अंदर वाले को एक साथ। फ्रेंड्स, इसका अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर आप x के लिए
दो और वीडियो बनाऊंगा, इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन लगाऊंगा। ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इससे मैं बहुत लेवल तक आपको सिखाऊंगा। आप 3 वीडियो मेरा पूरा देख लीजिएगा, आपको करेगा जिंदगी में कभी घुटनखंड से डर नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के पास लिंक को शेयर कर लीजिए। प्लीज मुझे वीडियो और बनाने का मुझे एनर्जी दीजिए। आप लोग जब लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है कि चलो बच्चे पसंद कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।